हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका RFID के थ्रू कैसे फिजिकल होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल A to Z आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ता हूँ। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लीजिएगा, आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। देखो, सबसे पहले क्या होगा, जब भी आप ग्राउंड में पहुँचोगे, ध्यान से सुनना ये बातें। जैसे आप ग्राउंड में पहुँचोगे, ठीक है, जब आप ग्राउंड में पहुँचोगे उसके बाद क्या होगा, जितने भी लड़के आए होंगे उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है, उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा। मान लो कि यहाँ पे आपका 100 लड़कों का ग्रुप बना दिया। ठीक है, कितने बंदे को, 100 लड़कों यहाँ पे एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, इनका भी फिजिकल होने वाला है। ठीक है, ये हो गया 100 लड़कों का ग्रुप बन गया, इनका फिजिकल होने वाला है। तो यहाँ पे हमारी ग्राउंड, यहाँ पे फिजिकल चलेगा। ठीक है, ये हमारी आने वाली है ग्राउंड। ठीक है, यहाँ से पहले, सबसे पहले जो यहाँ पे लड़कों का ग्रुप बना है, इनको क्या होगा, थोड़ा सा आगे लेकर आया जाएगा। ठीक है, फिर इनकी होगी बायोमेट्रिक। ठीक है, क्या क्या होगी इनकी बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक में क्या होगा, इनको एक चेस्ट नंबर मिलेगा। ध्यान से सुनना, इनको एक चेस्ट नंबर मिलेगा, और चेस्ट नंबर जो मिलेगा ना, उसमें स्कैन भी होगा। ठीक है, बार कोड भी होगा उसमें, वो स्कैन होगा आपका चेस्ट कोड। ठीक है, और जैसे आपको चेस्ट नंबर मिल गया, उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपके फुट होते हैं वहाँ पे एक रनिंग चिप लगा दी जाएगी। ठीक है, दोनों फुट में एक रनिंग चिप लगा दी जाएगी। सब कुछ बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, फोटो भी दिखाऊंगा। ठीक है, दोनों फुट में क्या होगा, रनिंग चिप लगा दी जाएगी। और आपकी जब बायोमेट्री होगी, जो आपका चेस्ट नंबर मिला ये भी स्कैन होगा यहाँ पे। ठीक है, और जो आपकी यहाँ पे चिप लगी होगी ये भी आपकी स्कैन होगी। जब ये दोनों चीज़ें स्कैन हो जाएगी ना, उसके बाद आपको ग्राउंड में लेकर जाया जाएगा। अब आगे थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, उसके बाद क्या होगा, आपको डायरेक्ट ग्राउंड में लेकर जाया जाएगा। ये आपका आ गया ग्राउंड। ये पूरा प्रोसीजर यहाँ से रहने वाला है। ठीक है, अब ये बात को अच्छे से समझना आप। तो ये आपका आ गया ग्राउंड पूरा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी रनिंग शुरू होने वाली है। कहाँ से, यहाँ पे आपकी रनिंग शुरू होगी। जैसे ही वो बोलेंगे कि स्टार्ट, ठीक है, तो आप यहाँ से मज़े से रनिंग करना स्टार्ट कर देना। जैसे आप इस, मतलब कि जो यहाँ पे मैट दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसे आप इस मैट पर अपना पाँव रखते हो, ठीक है, तो वहाँ पे बीप की आवाज़ आएगी। ठीक है, टू टू होगा, मैं बताऊंगा, वीडियो भी डालूंगा कैसे कैसे होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बीप की आवाज़ आ गई तो आपको जो टाइम है वो शुरू हो गया। तो आपने जाना है, एक राउंड कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे आप सेकंड राउंड, यहाँ पे आप सेकंड राउंड आ गए हो। ठीक है, जिस सेकंड राउंड भी आपने इसी मैट के ऊपर से गुजरना है। ठीक है, ये मैट बहुत बड़ा होता है। अगर कई भाइयों को लग रहा है कि अगर हमारा बाई चांस मैट पर पैर नहीं रखा तो क्या होगा, तो ये मैट बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इतना बड़ा आप मान के लो, इतना बड़ा तो ये आपका पूरा मैट होता है। ठीक है, वैसे आपने जाना है, थर्ड चक्कर लगाना है, इसी मैट पर आपने पाँव रखना है। जैसे आप पाँव रखोगे यहाँ पे बीप की आवाज़ आएगी। ठीक है, तो उसी फिर फोर्थ नंबर पे आपने जाना है, वो 4 चक्कर लगा ले। और SSC GD वाली भर्ती वाली देखनी है, उसके लिए आपके 12-13 चक्कर रहने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपने यहाँ पे राउंड गिनने हैं। और जैसे आपके राउंड कंप्लीट हो जाएगा, एक मैट थोड़ा सा आगे होगा, तो इस मैट के ऊपर आना है, तो आपका जो फिनिशिंग पॉइंट है वो हो जाएगा, आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब आपको मैं पिक्चर के थ्रू बताता हूँ कैसे पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। ये आपकी चिप रहने वाली है, देखो ध्यान से, ये आपकी चिप रहने वाली है। ये आपकी चिप बांधी जाएगी। ठीक है, आपके फुट में ये चिप लगा दी जाएगी, दोनों पैरों में लगाई जाएगी। ठीक है, कोई इतना टाइट वगैरह चिप नहीं होती है, नॉर्मल चिप रहने वाली। यहाँ से आपकी ये चिप पहले नंबर पे स्कैन होगी। जब आपकी बायोमेट्रिक होगी, ये चिप यहाँ पे स्कैन की जाएगी। और जब आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जैसे आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा, उस टाइम आपकी 2 लिस्टें निकाली जाएगी। ठीक है, 2 लिस्टें निकाली जाएगी। एक लिस्ट होगी जिनमें पास हुए होंगे, एक लिस्ट होगी जिनमें फेल हुए होंगे। देखो, जैसे आपकी रनिंग कंप्लीट होगी, ये चीज़ समझना आपको। अगर एक चीज़ समझाता हूँ मैं, देखो, जैसे आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, समझना ये बात, जैसे आपकी रनिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद क्या होगा, आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप पास हुए फेल हुए। कम से कम भी आपको 5-10 मिनट के लिए नहीं बताया जाएगा कि आप पास हो फेल हो। जो लड़के पीछे रह गए वो भी आते रहेंगे, आते जाएंगे, लेकिन ये 5-10 मिनट तक नहीं पता चलेगा। उसके बाद डायरेक्ट 2 लिस्ट आएगी। ठीक है, एक लिस्ट आएगी पास वाली, एक लिस्ट आएगी फेल वाली। ठीक है, इन दोनों लिस्टों पे क्या होगा, यहाँ पे आपके नाम लिखे होंगे, यहाँ पे आपके नाम लिखे होंगे, और नाम के साथ आगे लिखा होगा टाइम, कि आपका कितना टाइम आया। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी हमारे जो सर होंगे या कोई मैडम होगी, वो बोलेंगे कि अगर आप पास हुए तो वो बोलेंगे पास वाले इस साइड बैठते रहो, उनके नाम लेंगे या उनके रोल नंबर बोलेंगे, ये रोल नंबर पास है, ये रोल नंबर पास है, और ये रोल नंबर फेल है। ठीक है, टाइम वाले मतलब कि जिनका टाइम उधर अगर देखना आपने कितना टाइम आ रहा है। ठीक है, तो इस लिस्ट में आगे आपका टाइम भी लिखा होता है। सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे की ओर। तो आपने देख ली चिप के, RFID वाली चिप होती है जो आपकी लगाई जाती है, वो ये होती है। ठीक है, देख ली होगी आपने अच्छे से, जो आपकी चिप लगाई जाती है। ठीक है, तो उसके बाद जो आपकी ये होता है, आपके देखो ध्यान से, जो आपको चेस्ट नंबर मिलता है ना, ये चेस्ट नंबर होता है आपका। ठीक है, कई जगह ऐसा मिलता है, कई जगह ऐसा मिलता है, यहाँ पे पूरा बार कोड होता है, यहाँ पे रीडर वाला, ठीक है, बार कोड, यहाँ पे पूरा बार कोड होता है। तो इसको स्कैन किया जाता है। ठीक है, जब इसको स्कैन किया जाएगा तो कंप्यूटर में सारा डाटा एकदम से लोड लिया जाता है। यहाँ पे स्कैन किया जाएगा कि जो आपका चेस्ट नंबर है वो ये रहने वाला है, और जो आपका एडमिट कार्ड होगा ना, ठीक है, जो आपका एडमिट कार्ड होगा उस पर भी एक बार कोड होगा, उसको भी स्कैन किया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में पूरा डाटा आ जाता है। ठीक है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, पूरा प्रोसीजर ऐसे ही यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले
पहले जो आपका ये रो रहने वाला है, ट्रैक रहने वाला है, ठीक है। जैसा ये ट्रैक है इसके मतलब कि अगर कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम इसके इधर इधर से चले तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे जैसे ग्राउंड है, ठीक है। कई स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है कि अगर हमारा 1600 मीटर की रनिंग है, ठीक है, अगर हम 1550 कर देंगे तो क्या हम फेल होंगे, पास होंगे? भाई देखो, अगर आपने यहाँ पे अगर आप उन्होंने रखे 4 राउंड रखे हैं तो आपने 4 राउंड कंप्लीट करने हैं, बस 4 राउंड। जैसे चौथा राउंड है ना, चौथे राउंड पे इस बैठ के आपका पाँव रखना चाहिए, फिर वो 1550 अगर आपने शॉर्टकट मार दिए यहाँ से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।